एक ऐसी पवित्र जगह जहां पर हिंदू धर्म का संदेश दिया जाता हो, जहां पर रिलीजन की बातें सिखाई जाती हो, वहां पर दो छोटी बच्चियों के साथ लगातार रेप होता रहता है और किसी को पता तक नहीं चलता। और ये रेप खुद वहां का 65 साल का सेवादार करता है। जी हाँ, 65 साल का सेवादार। और इस बात का पता तब चलता है जब इनमें से एक बच्ची 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। बुलंदशहर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास है, जहां पर एक महीने में 6 बार हिंदुओं का सत्संग होता है। सत्संग इस तरह समझिए जिस तरह मुसलमानों में इज्तिमा होता है, मजलिस लगती है और इस्लाम की बातें सिखाई जाती है, इस्लाम के मैसेज लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, उसी तरह हिंदुओं में सत्संग होता है। सत्संग भवन की ये जगह जो है वो 750 गज में फैली हुई है, यानी ये काफी बड़ा है। इसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। यहाँ एक मुख्य सेवादार यानी मेन खादिम है, जिसकी उम्र 65 साल है। नाम मोहनलाल है। इसके बीवी की मौत हो चुकी है और 3 बेटे हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं। ये ही पूरी तरह इस जगह की देखभाल करता है। मोहल्ले और आसपास के बच्चे सत्संग भवन में खेलने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जगह है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और खुली है। यहीं पर 65 साल का सेवादार मोहनलाल 2 नाबालिग बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाता रहता है। ये दोनों लड़कियां सत्संग भवन में खेलने के लिए जाती थीं। सेवादार लड़कियों को प्रसाद की मीठी गोलियों के नाम पर नशीली दवाएं खिलाता था और जब वो बेसुध हो जाती थी तो उनके साथ रेप करता था। एक बच्ची 6ठी क्लास में और दूसरी 7वीं में पढ़ती है। दोनों की उम्र 13 साल है। सेवादार 8 महीने से ये गंदी हरकत कर रहा था। एक बच्ची के पेट में अचानक दर्द होने लगा। घर वालों ने जांच करवाई तो वो प्रेग्नेंट निकली। पूछने पर उसने घर वालों को पूरी बात बताई और तब मामले का पता चला। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपी सेवादार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बच्चियों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस को शक है कि सेवादार ने और भी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया होगा। पुलिस ने आश्रम आने वाली बच्चियों और उनके पेरेंट्स से पूछताछ शुरू कर दी है। वहां आने वाली महिलाओं से भी बातचीत कर रही है। आरोपी सेवादार और पीड़ित दोनों बच्चियां एक ही गांव चांदपुर पुठी के रहने वाले हैं। दोनों बच्चियां अलग अलग परिवार की हैं, गांव के अलग अलग स्कूलों में पढ़ती हैं। बच्चियों का घर आश्रम के बिल्कुल सामने है, इसलिए वो दोनों आश्रम में खेलने जाया करती थी। लेकिन घर वालों को सेवादार की उम्र की वजह से कभी शक ही नहीं हुआ होगा। एक 65 साल का बूढ़ा आदमी जिसके सारे बच्चों की शादी हो चुकी है, वो पड़ोस की ही छोटी बच्चों के साथ ऐसा काम कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। सेवादार 8 महीने से दोनों छात्राओं को मीठी गोली के नाम पर नशीली दवा खिलाकर उनके साथ रेप करता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। सेवादार के व्यवहार से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो सत्संग भवन के अंदर रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है। इस मौजूदा माहौल में चाहे बेटी हो या बेटा, इनके मामले में किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भले ही सामने वाला व्यक्ति धर्म का चोला पहन के क्यों न रखा हो, चाहे उम्र का चोला क्यों न पहन के रखा हो, किस व्यक्ति की आपके बच्चे पर गंदी नजर है आपको अंदाजा तक नहीं लग पाएगा। पीड़ित बच्ची की ही बात करें तो उसके घर वालों को भी तब पता चला जब पेट में दर्द की शिकायत होने पर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में उसे ले जाया गया और जांच में पता चला कि बेटी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। परिजनों ने छात्राओं से मामले की जानकारी ली। दोनों छात्राओं के घर वाले कोतवाली पहुंचे। आरोपी सेवादार के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई। घर वालों ने बताया कि राधा स्वामी सत्संग भवन जो उनके घर के पास है, सत्संग भवन में देखरेख करने वाला 65 साल का व्यक्ति मोहनलाल बच्चों को साइकिल सिखाने के बहाने सत्संग भवन में बुलाता था और अपनी साइकिल उन्हें चलाने के लिए देता था और फिर प्रसाद के नाम पर कुछ दवाइयां खाने के लिए दे देता था और उन्हें मजबूर करता था। वो बार बार मना करती थी, लेकिन उन्हें जबरन दवाइयां खिलाता था। इससे वो अपनी सुध-बुध खो देती थी और उन्हें चक्कर आने लगता था। इसी दौरान मोहनलाल उनके साथ गलत काम करता था। बच्चियों ने डर के मारे घर वालों को वक्त पर यह बात नहीं बताई। खुद आरोपी यानी 65 साल के मोहनलाल ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि दोनों लड़कियों ने करीब 6-7 महीने से आश्रम आना शुरू किया था। वो मेरी साइकिल मांग कर ले जाती थी ताकि चलाना सीख सके। जब वो साइकिल वापस करने आती थी तो मैं उनको चाय बनाने वाले कमरे में ले जाया करता था और करीब 4-5 महीने पहले 2-3 बार रेप किया। इसके बाद लड़कियों ने आश्रम आना बंद कर दिया था। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत बच्चियों को बैड टच करने से हुई। बच्चियों को अच्छे और बुरे की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए वो सेवादार की हरकतों को समझ ही नहीं पाई। सेवादार बैड टच करता रहा, लेकिन वो उसे दुलार समझती रही और जब आरोपी ने उनके साथ घिनौना काम करना शुरू कर दिया तो दोनों लड़कियों ने आश्रम जाना बंद कर दिया।
आपको याद होगा कि 1 महीने पहले अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था, उसके गर्भवती होने का मामला सामने आया था और इस मामले में 70 साल के सपा नेता मोहित खान को गिरफ्तार कर लिया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिसके बाद मोहित खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया था। लेकिन जब डीएनओ रिपोर्ट सामने आई तो वो मोहित खान से मैच ही नहीं हुई। ये वारदात भी यूपी में ही हुई है, नाबालिग के साथ ही हुई है और इसमें भी नाबालिग जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और यहाँ पर एक नहीं 2 नाबालिगों का मामला है। लेकिन यहाँ पर जो आरोपी है वो हिंदू है। अब देखने की बात यह होगी कि क्या इस मामले को भी उतना ही हाईलाइट किया जाएगा जितना कि सपा नेता मोहित खान के मामले को किया गया था, और क्या यहाँ पर भी सत्संग भवन को गिराया जाएगा, क्या आरोपी के घर को बुलडोजर चलाया जाएगा, क्योंकि दोनों मामले जो हैं वो लगभग बिल्कुल बराबर हैं, बस जो आरोपी है उसका धर्म अलग है। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। आपके हिसाब से योगी सरकार इस आरोपी को क्या सजा देगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।